Problem set 4, question number 9. If, now listen carefully, A, B, C, D are in continuous proportion. क्या है मतलब क्या है? ए बी ए अपॉन बी सी अपॉन डी क्या है? इसका मतलब क्या है? ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन. ये डिफरेंस समझो. स्टेटमेंट क्या लिखा है? ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी. क्या आएगा? पहले क्या था? ए बी सी इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन. क्या था? तो हम लोग क्या करते? ए अपॉन बी बी अपॉन सी. अभी इधर कितने हैं? 4 अल्फाबेट है, ए बी सी डी. तो अभी हम लोग क्या करें? ए अपॉन बी सी अपॉन डी. गॉट इट. चलो अभी वैल्यू निकालने का. कांस्टेंट थ्योरी. कौन सा है? कांस्टेंट थ्योरी. ए अपॉन बी इज इक्वल टू के. तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा? बी के. सी अपॉन डी इज इक्वल टू के. तो सी इज इक्वल टू क्या आएगा? डी के. गॉट इट. मेथड समझो, उसके सॉल्यूशन समझो. ठीक है. अभी क्वेश्चन क्या दिया है? 11 ए स्क्वायर प्लस 9 ए सी अपॉन 11 बी स्क्वायर प्लस 9 बी डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 3 ए सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3 बी डी. समझ में आ रहा है? सुनो अभी. ए स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लूंगा? बी के स्क्वायर. क्या लूंगा? स्टेप बाय स्टेप फॉलो करा. इजी है. 9 ए सी. ए क्या है? बी के. सी क्या है? डी के. बराबर है. मैंने क्या पुट किया समझ में आ रहा है? क्या रोट किया मैंने समझ में आ रहा है? ओके ठीक है. 11 बी स्क्वायर. बी स्क्वायर का वैल्यू है क्या? नहीं. तो बी स्क्वायर का बी स्क्वायर वैसे का वैसे आएगा. बराबर है. 9 बी डी. बी का भी वैल्यू नहीं है, डी का भी वैल्यू नहीं है, तो 9 बी डी एज इट इज आएगा. समझ में आया सोल्यूशन क्या है? ठीक है. 9 बी डी लिखा मैंने, कुछ समझ में आया. अभी देखो बी के होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर बराबर है 9 बी डी. इधर देखो बी डी के स्क्वायर क्या आएगा? के इंटू के स्क्वायर और बी डी का बी डी. बराबर है. ठीक है. अभी इसमें से कॉमन निकालो. चलो मुझे बताओ कॉमन कैसे निकालेंगे? जो मिनिमम है, अभी के स्क्वायर और के है तो कॉमन क्या निकलेगा? के निकलेगा. के क्यूब और के स्क्वायर है तो कॉमन क्या निकलेगा? देखो एग्जांपल दे रहा हूं मैं. समझो मैं कॉमन का एक बताऊं. के क्यूब प्लस 2 के स्क्वायर, इसमें कॉमन क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? क्या कॉमन निकलेगा? 2. के स्क्वायर निकलेगा, के क्यूब निकलेगा? के स्क्वायर क्या निकलेगा? के स्क्वायर निकलेगा. इधर के प्लस 2 आएगा. समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा? जो मिनिमम है ना उसको कॉमन लेने का. क्या लेगा? जो मिनिमम है. अभी समझो मैं वैसे लिखा k5 प्लस k3 6 बराबर है 6 के. चलो ये ऐसा लिखो कुछ ज्यादा. तो क्या आएगा कॉमन? k3 आएगा. क्या आएगा? इधर कितना आएगा? के स्क्वायर प्लस 6. समझ में आ रहा है? वैसे मैंने यहाँ पे क्या किया देखो, बी स्क्वायर के स्क्वायर है ए बी बराबर है ए 9 है, सॉरी 9 बी डी स्क्वायर. अभी इसमें देखो बी है बी है बराबर है बी स्क्वायर और बी है बराबर है. इसमें मैं ले सकता था लेकिन मैंने क्या लेने का? की स्क्वायर लूंगा. मैं क्या लूंगा? मैं देखो बी कॉमन ले सकता हूँ लेकिन देखो इधर क्या है? बी स्क्वायर प्लस 9 बी डी है. मैं बी स्क्वायर में से बी कॉमन ले सकता था लेकिन मेरे को अभी अवेलेबल क्या करने का है? बी स्क्वायर प्लस 9 बी डी. ये कैसे मिलेगा? अगर इसमें से मैं क्या निकलूंगा? के स्क्वायर कॉमन निकालूंगा. तो क्या करूंगा? इधर क्या बचेगा? 11 बी स्क्वायर बराबर. इधर क्या 11 बी स्क्वायर. इधर क्या रहेगा? 9 बी डी. क्या रहेगा? जो इसके साथ क्या होगा? कैंसिल होगा, एलिमिनेट होगा. समझ में आया? मैं बी कॉमन ले सकता था. मैंने क्या बोला? लेकिन मुझे जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि मुझे आगे है ना इसको इसके साथ मैच करना है, इसलिए मैंने नहीं लिया. सिंपल है. मैथमेटिकल भी है और लॉजिकल भी है. ठीक है. ये समझा यहाँ पे? ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड. क्या हो गया? राइट हैंड साइड. ए स्क्वायर. ए स्क्वायर मतलब क्या? बी के स्क्वायर बराबर है 3 ए सी 3 इंटू बी के इंटू डी की बराबर है. ए क्या है? बी के. सी क्या है? डी के. ठीक है. फिर बी स्क्वायर प्लस 3 बी डी. बी का वैल्यू क्या है मालूम नहीं, डी का वैल्यू कुछ मालूम नहीं. ठीक है. अभी देखो बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 3 ए बी डी 3 बी डी क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस 3 बी डी बराबर है. यहाँ तो कोई डाउट है? अभी देखो इसमें मैं कॉमन क्या लूंगा? के स्क्वायर लूंगा. क्या लूंगा? तो के स्क्वायर कॉमन लूंगा तो किधर बचेगा? इधर क्या बचेगा? बी स्क्वायर. यहाँ पे क्या बचेगा? 3 बी डी बराबर है. ये गया ये गया. इधर भी क्या आया? के स्क्वायर बराबर है. ये हो गया इक्वेशन 2 और पहला वाला जो था इक्वेशन 1 था. समझ में आया? हो गया? मैच हो गया.
बन गया था। हाँ बोल बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, if a b c d are in continuous proportion then prove that a b upon b c d upon d is equal to k. Okay, okay, now in this case you have to go for the a upon b is equal to k, c upon d is equal to k, and you have to just find out the value of a is equal to bk, c is equal to dk. Got it? समझ में आ रहा है? दिमाग से वो निकालो मत, मैं भूल गया, मुझे याद नहीं रहा, मैंने कल नहीं, इसका आवाज नहीं आएगा, मतलब कुछ भी बोले तो। ठीक है, चलो सुनो। अभी देखो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, वही खेल है, वही खेल है, कोई अलग नहीं, अपॉन बी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी। क्या प्रूव करने का है? इसके अंदर ये वैल्यू डालने के बाद दोनों का भी आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। गॉट इट? चलो अभी देखते हैं। ए स्क्वायर मतलब क्या भाई, मुझे बता, ए स्क्वायर मतलब क्या? हाँ, तो बी के स्क्वायर। सी स्क्वायर मतलब क्या? डी के स्क्वायर। कुछ भी डाउट है? बी स्क्वायर 5d, बी के का वैल्यू नहीं, डी का वैल्यू नहीं, तो एज इट रहेगा बराबर अंडर रूट, फिर बी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल प्लस 5d स्क्वायर के स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इसमें का के स्क्वायर कॉमन निकालो। क्या निकालो? क्या बचा? देखो, के स्क्वायर निकालो, बी स्क्वायर प्लस 5d रहेगा। क्या रहेगा? जो इसके नीचे है भाई डिनोमिनेटर में, दोनों में क्या सके के स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद क्या देगा? के। गॉट इट? अभी देखते हैं। चलो अबाउट हो गए, क्या है? अभी देखो, ए अपॉन बी क्या है? सेकंड राइट हैंड साइड में क्या है? ए अपॉन बी। देखते हैं अभी क्या होता है। देखो, ए अपॉन बी, ए का वैल्यू क्या है? बी के, सी का वैल्यू क्या है? डी के। गॉट इट? समझ में आ रहा है? ए अपॉन बी ना, बी का वैल्यू क्या है? बी है, ये गया ये गया, ए अपॉन बी इज इक्वल टू की, तो ये आया इक्वेशन 2। टैली हो गया? समझ में आ रहा है? दोनों में मैच हो गया? क्लियर है? कुछ भी डाउट है? देख रहे हैं? ओके, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। गॉट इट? इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। गॉट इट? इनको सॉल्यूशन करने के बाद इनका क्या आना चाहिए? कॉमन आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ओके, ठीक है। अभी देखो, ए स्क्वायर मतलब क्या? बी के, तो बी के स्क्वायर। ए बी मतलब क्या? बी के इंटू बी, बी स्क्वायर का तो कुछ वैल्यू है नहीं, एज बी स्क्वायर। फिर आता है ए स्क्वायर, फिर बी के स्क्वायर माइनस ए बी, ए का क्या है? बी के इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये समझा मैंने क्या किया है? हाँ, अभी देखो, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर। समझ आ रहा है? नीचे भी बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस, अभी देखो इसमें हमको ऐसा निकालने का, बी स्क्वायर कॉमन निकालूंगा ना मैं, क्या बचेगा? के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी बी स्क्वायर कॉमन है, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। समझ में आया? तो फाइनल क्या है इधर? ये इक्वेशन 1 आया। गॉट इट? समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? अभी ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अभी राइट हैंड साइड, ठीक है। आप पॉज कर, चलेगा? स्टार्ट। ओके, नाउ राइट हैंड साइड, सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। ओके, सी स्क्वायर में क्या है? डी के, डी के का स्क्वायर, सी डी क्या है? डी के और डी बराबर है डी के डी, फिर डी स्क्वायर एज इट रहेगा, सी स्क्वायर डी के स्क्वायर माइनस सी डी का क्या है? डी के इंटू डी, डी स्क्वायर क्या है? डी। समझ में आ रहा है? अभी देखो क्या क्या है? डी के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के, इसमें डी स्क्वायर कॉमन निकालो, इधर क्या बचेगा? के स्क्वायर, इधर क्या बचेगा? के, इधर क्या बचेगा? 1, इधर से डी स्क्वायर कॉमन निकालो, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। समझ में आ रहा है? डी स्क्वायर कट हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा, बचा क्या है? के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया था, बराबर है? टैली हो गया? यस, द ए बी सी डी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। नाउ समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझा? कुछ भी डाउट है?